हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है शरद पूर्णिमा और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मीठी मीठी खीर से। हाँ जी, ऐसा कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है और कोई भी मीठी चीज़ बनाकर छत पर रखते हैं तो वो अमृत उस प्रसाद में आ जाता है और उसको खाने से, उसको ग्रहण करने से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। तो हम हर साल जो है और खीर बनाकर छत पर रखते हैं। सुबह इसका भोग लगेगा भगवान जी को, फिर उसके बाद हम लोग प्रसाद लेंगे। तो इस तरह से मनाते हैं हमारे यहाँ पे शरद पूर्णिमा। और ये देखो चंद्रमा आज कितना प्यारा लग रहा है। मतलब आज के दिन कहते हैं चंद्रमा सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से शरद पूर्णिमा मनाते हैं। किसी ने पूछा भी था तो मैंने ये छोटी सी क्लिप ली थी कल नाइट में। तो बस अभी आप लोगों से मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और आज बुलबुल का स्कूल है, मतलब अभी जो उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो डेली तो स्कूल नहीं रहता, एक दिन छुट्टी रहती है, एक दिन एग्ज़ाम्स होता है। तो आज उसका एग्ज़ाम है तो उसके लिए यहाँ टिफ़िन की तैयारी चल रही है। टिफ़िन में मैं आज उसको देने वाली हूँ ये तिकोने पराठे और चने की सब्ज़ी। तो रात को चने भिगो के रख दिए थे और चने की सब्ज़ी जब मैंने नवरात्रि में बनाई थी ना, तब से वो पीछे पड़ी हुई है कि मम्मी नवरात्रि में चने बड़े अच्छे बने थे, मुझे दोबारा बना के दो। तो मैंने रात को चने भिगो दिए थे। तो यहाँ पे आज टिफ़िन में बुलबुल को दे दिया है मैंने पराठे और चने की सब्ज़ी। तो मतलब ये वीडियो है पूर्णिमा के नेक्स्ट डे का। और ये जो व्लॉग है ना आज का, ये 2-4 दिन का मिक्स व्लॉग होने वाला है, ठीक है। मैंने छोटी छोटी सी क्लिप ली थी। तो यहाँ पे जो है बुलबुल चली गई है स्कूल और हस्बैंड कर रहे हैं ये गौ सेवा। हाँ जी, गौ माता के लिए आज पूर्णिमा है ना, तो ये सब्जियां मंगाई है जिसमें अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया कच्ची कच्ची लौकी आई है जो गाय माता खाएगी और ये खाएंगे हम। हाँ, खीर के साथ है ना। ऊपर छत पे हमने ये एक मतीरा भी रखा था। हमारे यहाँ पे खेतों में इस टाइम है ना मतीरे और ये सारी चीज़ें बहुत होती है। मतीरा बोले तो एक तरह से तरबूज होता है, तरबूज का एक दूसरा रूप होता है ऐसा बोल सकते हैं। पर खाने में बड़ा टेस्टी होता है और ये बहुत ठंडा ठंडा था क्योंकि रात को छत पे रखा हुआ था ना। और अब रात को थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड होनी शुरू हो गई है। तो टेस्टी सा सुबह सुबह हमने मतीरा ग्रहण कर लिया है। और उसके बाद आज मैं करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, आज मैं करने वाली हूँ अपने किचन की डीप क्लीनिंग। दिवाली की पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई थी। मैंने कहा था सिर्फ रसोई रह गई है और रसोई मुझे करनी है करवा चौथ से पहले पहले। तो आज मैं सुबह सुबह ही लग गई हूँ बुलबुल को स्कूल भेजते ही अपनी रसोई को चमकाने में। और रसोई को चमकाने में मुझे बहुत देर लगने वाली है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सामान है वो मेरी रसोई में ही है। और मैं एक एक चीज़ निकालूंगी, एक एक चीज़ संभाल लूँगी और उसके बाद जो है ना उसको मैं रखूँगी वापस। तो पूरा टाइम लगने वाला है। तो मैं सुबह सुबह ही लग गई थी बुलबुल को स्कूल भेजते ही। तो ये सामने वाली जो किचन की जो है ना कैबिनेट, इसमें सारा सामान निकाल के, इसमें ये जो मैंने मैट लगा रखी है ना, ये मैंने वैसे मंगवाई नहीं है। ये मेरा डाइनिंग टेबल का एक कवर था पुराना और वो फट गया था। तो उसी की कटिंग कर करके और मैंने ये मैट जो है ना इसमें लगा दी है अलमारी में। क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह लगाते हैं ना वो फट जाते हैं। जब डिब्बे वगैरह हम बड़े हैवी डब्बे वगैरह खिसकाते हैं ना तो वो फटने का डर रहता है। फट जाते हैं, डर क्या रहता है, फट ही जाते हैं, मतलब 1-2 दिनों बाद ही। पर ये इस तरह की मैट लगा लो तो ये फटती नहीं है। तो वो मैट मैंने धोकर वापस लगा दी है। और बीच में यहाँ मैंने क्या खाया है पता नहीं, क्या ही किया कुछ सौंफ वगैरह खाई है शायद। तो बस आज कहने का मतलब ये है कि आज मैं रसोई को चमका दूंगी। और मेरा ये था करवा चौथ से पहले पहले मैं रसोई को चमका लूँगी ताकि फिर बाद में जो है मैं खुद को चमका पाऊँ। क्योंकि करवा चौथ आ रहा है भाई, तो करवा चौथ पे फेशियल भी करवाऊँगी, मेहंदी भी लगवानी है। और मेहंदी लगाने के बाद मेरा ऐसा रहता है कि 3-4 दिन तक मैं कोई भी मतलब डीप क्लीनिंग वाला काम ना करूँ ताकि मेरे हाथों की मेहंदी है ना अच्छी सी लगी हुई रह जाए। तो इसी वजह से मैंने आज ही किचन का नंबर ले लिया है। आज मैं कर दूंगी दिवाली की फाइनल साफ़ सफाई। हाँ जी, मतलब रसोई की साफ़ सफाई होते ही मेरा पूरा घर साफ़ हो जाएगा। रसोई की साफ़ सफाई करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और रसोई की साफ़ सफाई मैं दिवाली की सबसे लास्ट में ही करती हूँ ताकि रसोई जो है दिवाली तक बिल्कुल मेरी साफ़ रहे। और रसोई में सबसे ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है, एक एक डिब्बा चेक करो उसमें मतलब कोई दाल ख़राब तो नहीं हो गई है,
क्या चीज़ रखी है, क्या बाहर फेंकना है, क्या रखना है, मतलब एक एक चीज़, क्योंकि रसोई में सबसे ज़्यादा सामान होता है, बाकी तो फिर भी इतना नहीं रहता, पर रसोई में सबसे ज़्यादा सामान होता है, फालतू का भी और यूज़फुल भी। तो जो फालतू का सामान है वो तो मैं निकालती जा रही हूँ, जो डिब्बे वगैरह मेरे काम के नहीं है वो मैं निकाल दूंगी, क्योंकि वैसे भी मेरा रसोई बहुत छोटी है, तो अगर इसमें मैं अलग हर साल डीक्लटर नहीं करूँगी सामान को तो फिर बहुत ज़्यादा ढेर लग जाएगा और रसोई में जगह नहीं रहेगी। तो ये देखो, ये इतने सारे डिब्बे जो है मैंने और निकाल दिए हैं, ये फालतू के डिब्बे हैं जो मैं इकट्ठे करती रहती हूँ इस चक्कर में कि गुड्डू को कभी कोई सामान भेजना हो तो मैं जो है मिठाइयों के डिब्बे वगैरह इकट्ठे करती रहती हूँ। पर हाँ, टाइम टू टाइम जो है मैं निकाल भी देती हूँ ताकि रसोई में भीड़ भाड़ ना लगे। तो वो सारे डिब्बे जो है मैंने निकाल दिए हैं और अब बारी आती है, मतलब सारी मैंने कैबिनेट क्लीन कर ली है। और आज मैंने ना बहुत बारीकी से एक एक चीज़ शूट नहीं करी है, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसी वीडियो बनाने में रह जाऊंगी और रसोई साफ़ करने में तो मुझे रात हो जाएगी। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सा क्लिप ली है, बाकी मैंने करी एकदम ढंग से क्लीनिंग करी है। सारे कैबिनेट मैंने सारा सामान निकाला है, एक एक कैबिनेट का सबको मैंने अच्छे से क्लीन करा है। और ये देखो यहाँ पे ये नीचे जो ड्रॉर्स वगैरह लगी हुई है ना, इनको भी मैंने बाहर निकाल निकाल के अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि इनमें भी धूल मिट्टी जाती ही है। और ये ट्रॉली वगैरह लगी हुई है ना, इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। और इनको किस तरह से बाहर निकालते हैं मैंने एक व्लॉग में शेयर भी किया था, जब पिछले साल मैंने दिवाली की डीप क्लीनिंग करी थी ना, उसमें मैंने शेयर किया था। तो ये ट्रॉली जो बहुत ज़्यादा गंदी थी उनको तो मैंने अच्छे से वॉश कर दिया, जो गंदी नहीं थी उनको मैंने कपड़े से ही पोंछ के वापस लगा दिया। और उसके बाद जो है थोड़ी बहुत जहाँ से मेरा रसोई गंदी थी उसको मैंने सर्फ और साबुन से वॉश कर दिया। इस तरह से हो गई हमारी रसोई की डीप क्लीनिंग, जो मैंने आप लोगों को सिर्फ 3 मिनट में दिखा दी है। और इसको मुझे करने में पता टाइम कितना लगा। सुबह 9:30 बजे मैंने साफ़ सफाई शुरू करी थी रसोई की, और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 2:30 बज गए हैं। तो इतना टाइम लग गया मुझे। फिर मैं फटाफट गई नहाने के लिए, नहा कर सीधे आ गई हूँ, गाउन पहन के ही आ गई हूँ सीधा रसोई में, क्योंकि अब दोपहर का लंच बनाना है। तो बस जल्दी जल्दी अब लंच बनाऊँगी। वैसे आटा जैसे सुबह का लगाया हुआ रखा है, चने की सब्ज़ी बनाई हुई रखी है, तो बस मैंने एक लौकी कट करी है, एक लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। थोड़ा सा कान्हा जी के लिए बना दूँगी भुनी हुई लापसी। तो बस कान्हा जी का भोग बन रहा है, एक तरफ लौकी की सब्ज़ी बना दूँगी। बुलबुल भी आ गई है स्कूल से, तो आज थोड़ा सा लंच लेट ही मतलब बन रहा था। जब मैंने लंच पैक करके भेजा था देव जी को तब टाइम हो गया था 3 सवा 3 बज गए थे। और बस बन गया यहाँ पे खाना और हो गई है मेरी रसोई भी साफ़। अब मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई, सुबह की लगी हुई हूँ। आपको तो बस जल्दी जल्दी मैंने दिखा दिया सारा कुछ, पर सही में रसोई साफ़ करने में सबसे ज़्यादा मेहनत भी सबसे ज़्यादा लगती है और टाइम भी सबसे ज़्यादा रसोई में ही लगता है। खैर अब मैंने भी अपनी भी प्लेट लगा ली थी, दिन में खाना खाया, रेस्ट किया थोड़ी देर, अभी सीधा मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। बुलबुल कर रही है सांझ की आरती, और मैं दिखा देती हूँ मैंने अपनी छोटी सी रसोई को किस तरह से अरेंज कर रखा है, बिल्कुल शॉर्ट में दिखा देती हूँ। तो ये देखो इस तरह से अरेंज कर लिया। हाँ, और इस चिमनी का जो पाइप है वो मैंने धोने के लिए रख दिया है, वो भी गंदा हो रहा था, उस पर भी चिकनाई आ गई थी। और ये डिब्बे वगैरह अच्छे से मैंने अरेंज कर दिए हैं न्यूज़पेपर लगा के। और जो भी फालतू की चीज़ें थी ना, जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा था, वो सारा सामान मैंने निकाल दिया है। मैं ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रखती अपनी रसोई में। हर साल ही मैं दिवाली पे कुछ ना कुछ निकाल ही देती हूँ। जो पुराने तवे हो जाते हैं, पुरानी कढ़ाई वगैरह हो जाते हैं, कुछ पुराने बर्तन होते हैं ना टूटे फूटे, वो सारे मैं निकाल देती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना रहे। क्योंकि अगर छोटी सी रसोई है, बहुत सारा सामान रखूँगी तो फिर जगह नहीं होएगी और खचपच रहेगी फिर। तो ये देखो सारे मतलब बुलबुल के जो पुराने टिफ़िन वगैरह होते हैं, तो वो सारे मैं निकाल के दे देती हूँ किसी न किसी को। और ये देखो सारी रसोई जो ना, और सही में जब रसोई साफ़ हो जाती है, ऐसे चमकती भी रहती है ना, तो कितना अच्छा लगता है ना, से बिल्कुल नई सी निकल के आ जाती है, जैसे बिल्कुल नई नवेली दुल्हन हो। तो आज तो मेरी रसोई ऐसे चमक रही है जैसे कोई, हाँ जैसे कोई नई मतलब दुल्हन जो फेशियल करवाती है ना, वैसा वाला लग रहा है। बाकी ये चिमनी के जो जालियाँ वगैरह ना, उनको मैंने दोपहर में भिगो के छोड़ दिया था। ये कुछ डिब्बे वगैरह थे जिनको मैंने क्लीन कर लिया। डिब्बे वगैरह मैं सारे वॉश नहीं करती हूँ, कपड़े से ही पोंछ के रख देती हूँ, क्योंकि इतने गंदे नहीं होते, क्योंकि ये अलमारियों के अंदर ही रहते हैं ना। पहले तो मम्मी जब साफ़ सफाई करती थी ना दिवाली की, तो 100-150 डिब्बे मम्मी धोया करती थी, क्योंकि उस टाइम ओपन मतलब ऐसे अलमारियाँ नहीं हुआ करती थी, अलमारियाँ मतलब गेट नहीं हुआ करते थे, खुले में डब्बे रखते थे, तो उन पर चिकनाई जम जाती थी। तो मम्मी औरों के काम बेचारों के बड़े हुए ही रहते थे, वो आधा दिन उनको डिब्बे धोने में निकल जाता था।
तो मेरा वो काम तो नहीं बढ़ा, 1-2 डिब्बे गंदे थे, बस उनको मैंने वॉश कर दिया था। और ये देखो, ये जालियाँ मैंने दोपहर में भिगो के छोड़ दी थी गर्म पानी में, और कितनी अच्छे से साफ़ हो गई। और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ डिटर्जेंट डाला था और अच्छे से देखो कितनी अच्छे से क्लीन हो गई। बस पानी जो है वो मैंने खौलता हुआ डाल दिया था, तो चिमनी का पाइप और चिमनी की जालियाँ दोनों साफ़ हो गई थी। खैर जी, अब आप लोगों से मैं मिल रही हूँ, पता नहीं कौन सा दिन है यार, हाँ ये करवा चौथ से पहला दिन है। हाँ, तो जैसे मैंने बताया ना, ये 2-3 दिन का व्लॉग शूट मैंने करा है, तो आज है ये करवा चौथ से पहला दिन और आज मैं जा रही हूँ पार्लर। तो रसोई तो मैंने चमका दी थी, अब बारी आती है जैसे मैंने कहा खुद को चमकाने की। भाई करवा चौथ आ रहा है, त्योहार आ रहा है, तो थोड़ा सा फेशियल वगैरह भी करवाऊंगी, जा रही हूँ पार्लर। तो पार्लर जाने से पहले जो है मैंने सुबह नाश्ता बना दिया था, और आज जैसे मैंने कहा बुलबुल की छुट्टी है, उसका वही है हाफ ईयरली चल रहा है ना, तो एक दिन उसकी एग्ज़ाम रहता है, एक दिन उसकी छुट्टी रहती है। तो बस बुलबुल के लिए यहाँ पे मैं नाश्ते की प्लेट लगा रही हूँ, बाकी सारा काम हो गया है मेरा। अब मैं सुबह सुबह ही जा रही हूँ पार्लर, क्योंकि सुबह सुबह पार्लर का काम करवा लूँगी और उसके बाद शाम को मैं लगवाऊँगी मेहंदी। और यहाँ बुलबुल कह रही थी मुझे भी आपके साथ जाना है, तो इसको मैंने बहलाया फुसलाया। मैंने कहा तेरे एग्ज़ाम है और पार्लर में मुझे 2-3 घंटे लगने वाले हैं, तो फिर उसको घर पे ही छोड़ दिया और मैं आ गई थी यहाँ पे पार्लर। अच्छा, कल परसों मेरी एक सब्सक्राइबर का कॉल आया और बातों बातों में ही उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी आप साल में कितनी बार पार्लर जाते हो, कितनी बार फेशियल करवाते हो, आपकी स्किन बहुत अच्छी है। तो वही है कि मैं ज़्यादा तो नहीं जाती हूँ, मैं घर पे ही जो है अपना फेस पैक वगैरह लगाती रहती हूँ। पर हाँ, जैसे कोई ओकेज़न हो, कोई फंक्शन हो, तो मैं ज़रूर पार्लर जाती हूँ, खुद को अच्छे से पैम्पर करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है फेशियल करवाना। आज मैंने जैसे पेडिक्योर भी करवाया है, अभी मैं नेल आर्ट भी करवा रही हूँ, मेरा बड़ा मन था क्योंकि मेरे नेल सारे ख़राब हो गए थे घर की साफ़ सफाइयाँ कर करके, तो मैं नेल आर्ट भी करवा रही हूँ। तो अच्छा लगता है ये सब करना, और करना भी चाहिए। हमारी आदत क्या है पता है, घर पे कोई चीज़ पड़ी रहती है ना, तो हम मतलब जैसे कोई दवाई का डिब्बा भी पड़ा है तो हम देखते रहते हैं कि इसकी डेट कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गई है, इसकी डेट कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गई है। और हम ये नहीं देखते कि हमारे जो शौक़ और जो ख्वाहिशें होती है ना, उनकी भी एक्सपायरी डेट होती है, पता है। मतलब एक टाइम के बाद हम इन सब चीज़ों का शौक़ नहीं रहता, तो अपन ये सोचे कि नहीं यार अभी क्या करवाना है, अभी तो फालतू पैसे लग जाए। मतलब कुछ लोगों की सोच बता रही हूँ, जैसे उन्होंने भी बताया कि दीदी मन तो मेरा भी बहुत करता है, पर ऐसे सोचते नहीं यार बाद में करवा लेंगे, फिर कभी करवा लेंगे, तो वो बाद कभी नहीं आता। ठीक है, तो जब मन करे ना तो ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए, अपने शौक़ और ख्वाहिशें पूरी कर लेनी चाहिए टाइम रहते रहते, वरना टाइम के साथ है ना शौक़ और ख्वाहिशें भी एक्सपायर हो जाती है। तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं करवा लेती हूँ। ठीक है, तो बस बढ़िया से मैंने फेशियल वेशियल करवा लिया और घर आ गई थी। और अभी मैं बना रही हूँ आज तहरी, क्योंकि मुझे लगवानी है मेहंदी, और घर आते आते काफ़ी लेट हो गई थी, मतलब पार्लर में काफ़ी टाइम लग गया था। आज काफ़ी रश था क्योंकि करवा चौथ है, तो लेडीज़ आती ही हैं जिनको शौक़ है, तो भीड़ थी अच्छी खासी तो वहाँ पे। और मैं घर आते ही फिर मैंने चढ़ा दी कुकर में तहरी, क्योंकि इसको बनने में सबसे कम टाइम लगता है। हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा तहरी बना रही हूँ, वो थोड़ा सा कम पसंद करता है, मतलब पुलाव ही बोल दो, तो कुछ लोग तहरी बोलते हैं। तो बढ़िया सी मैंने गोभी वगैरह डाल के बना दी, उन्होंने कहा बना लो कोई बात नहीं, खा लेंगे वो दही के साथ खा लेंगे। तो बस फटाफट ये काम किया, और उसके बाद जो है कपड़े मैंने सुबह मशीन लगाई थी थोड़ी सी लेट आज, क्योंकि मुझे ऐसे था कि कल और परसों 2 दिन मैं जो है मशीन नहीं लगाऊंगी, कपड़े नहीं धोऊंगी, क्योंकि मेहंदी लगी, कल तो करवा चौथ है, और फिर नेक्स्ट डे मेहंदी उतरने का थोड़ा सा वो कहते हैं ना, कपड़े से मेहंदी गीले होएंगे ज़्यादा, हाथ तो ख़राब हो जाएगी, तो 2 दिन अब कपड़े वॉश नहीं करूँगी। तो आज मैंने थोड़ा सा लेट ही लगाई थी, मैंने कहा सब नहा लेते हैं उसके बाद ही कपड़े वॉश करूँगी। तो वो कपड़े सुखाए नहीं थे, तो बुलबुल ने कहा लाओ मम्मी मैं हेल्प कर देती हूँ। तो जब बेटियाँ घर में होती है ना, तो ये तो फ़ायदा होता है, मतलब बेटियाँ खुद से ही कहती है कि लाओ मम्मी मैं हेल्प कर देती हूँ। खैर घर आते ही ये देखो मेरे साथ पोपट हो गया। ये मैंने नेल आर्ट करवाया था और ये नेल्स निकल भी गया। ये ग्लू से ही चिपकाए जाते हैं, ये मतलब मैंने परमानेंट वाला नहीं करवाया था, मैंने 1-2 दिन टिक जाने वाला ही करवाया था, और ये घर आते ही निकल गया। तो इसको मुझे वापस जो है चिपकाना पड़ेगा, और ये किससे चिपकेगा पता नहीं। मैं तो फेविक्विक लेके घूम रही थी, उनको फेविक्विक से चिपका के देखूंगी। खैर जी यहाँ पे हमारे पुलाव बन गए हैं, और फटाफट जो है मैंने पुलाव खाए, थोड़ी सी देर मतलब आधे घंटे ही रेस्ट करा होगा। उसके बाद जो है मेरी जेठू थी आ
गई थी और जेठ जी की बेटी आ गई थी, इनको मेहंदी बहुत अच्छी लगानी आती है, तो इस बार जो है फिर मैंने मेहंदी इनसे ही लगवा ली थी। और वैसे ही बहुत अच्छी लगाती हैं, पर वही है ना, अकेली हैं, उधर भाभी जी और भी सब लगवाते हैं, पर इस बार मेरी बड़ी जेठानी गई अपने मायके चले गए वो, तो वहाँ पे फिर इतना मेहंदी लगवाने वाला कोई था नहीं, तो फिर मैंने इनको ही बुला लिया था। और बड़ी सुंदर इन्होंने जो है ना मेहंदी लगा दी मेरे, और ये देखो अच्छी लग रही है ना मेहंदी। और मैं हर साल ही लगवाती हूँ, मुझे मेहंदी का भी बड़ा शौक है, पूरे पूरे हाथों पे मैं लगवाती हूँ मेहंदी। तो लो जी, मेहंदी लग गई है। अब मेहंदी लगे हाथों से खाना तो बनेगा नहीं, तो गोलगप्पे आ गए हैं बाहर से, पिज़्ज़ा आने वाला है और यही सब लोग खा लेंगे। और बुलबुल कह रही है ऐसा करवा चौथ रोज़ आओ, वो तो खुश हो गई है कि गोलगप्पे और पिज़्ज़ा खाने को मिले, क्योंकि बहुत दिनों बाद बाहर से कुछ आया है। और हस्बैंड भी आ गए थे, तो दूध वगैरह जो है इन्होंने गर्म कर दिया, कान्हा जी के भोग लगा देंगे। और हाँ जी, कल है करवा चौथ, अब नेक्स्ट ब्लॉग आपको करवा चौथ का देखने को मिलेगा। पर हाँ, रुकिए जाने से पहले ये और डिमांड पूरी कर देती हूँ। व्हाट्सएप पे ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी दिवाली स्पेशल बेडशीट नहीं आई क्या, हमें शॉपिंग करनी है। तो इसे सही बात है, करवा चौथ के साथ साथ अब दिवाली भी तो आ रही है। और हाँ, न्यू कलेक्शन आया है बेडशीट का, प्योर कॉटन की एक किंग साइज बेडशीट है और सिर्फ 550 रुपये में। कलर प्रिंट डिज़ाइन सब बहुत सुंदर है। 2 बेडशीट मैंने रखी है अपने घर के लिए, क्योंकि दिवाली आ रही है। दिवाली पे चाहे और कुछ लो ना लो, सब लोग बेडशीट नई ज़रूर लेते हैं। तो मेरे पास भी ढेर सारे मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी नया स्टॉक नहीं आया है क्या बेडशीट का, तो आ गया है। जिसको भी लेनी हो स्क्रीनशॉट लेना और व्हाट्सएप पे अपना ऑर्डर जो है बुक कर लेना, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं दिवाली के। तो वैसे मैंने तो ये 2 बेडशीट रखी है, इन दोनों में से सोच रही हूँ, मतलब एक बच्चों के रूम के लिए और एक। चलिए जी, इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना, और अगर ज़्यादा ही पसंद आया हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। चलिए फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है करवा चौथ स्पेशल। चलिए बाय।